तो चले एक बार फिर से केमिस्ट्री बाय अभय सर, व्हाट्सएप नंबर 9279740833। नाउ कंटेंट ऑफ द वीडियो क्या है, तो इस बार जो चैप्टर्स मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है या बताया है उसका एग्जाम्पल और इंटेक्स क्वेश्चन, और इसके साथ साथ जो बोर्ड क्वेश्चंस यानी बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हैं उस पर इस बार इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। चले देखें, कहता है सबसे पहला प्रॉब्लम आपका मोल फ्रैक्शन पे है। जो आप जानते हैं रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ एक कंपोनेंट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो यहाँ पे कह सकते हैं अगर बी का करना है तो ये हो जाएगा, और ये आप जानते हैं यहाँ दोनों का सम ऑलवेज 1 होता है, यानी एक का पता लग जाए तो दूसरे के लिए 1 में से उतना माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। चले अब आगे देखते हैं। कहता है एग्जाम्पल 2.1। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन of ethylene glycol C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे साफ है 20% of C2H6O2, ये क्लियर है भाई। ये हमारा 20 ग्राम C2H6O2 यानी इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ सॉलिड हो जाएगा, और 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो 80 ग्राम हमारा वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यहाँ 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल और 80 ग्राम सॉल्वेंट हो गया। अब चले देखें मोलर मास निकाल लेंगे C2H6O2 का। सबसे पहले ये आ गया 62 ग्राम। उसी तरह वाटर का भी निकाल लेंगे, लेकिन वाटर का ये आ जाता है 18। फिलहाल मोल ऑफ C2H6O2 की बात करें तो ये हो गया 20/62। आप जानते हैं जो गिवन मास है उसमें उसका मोलर मास से डिवाइड किए आ गया 0.322। कहता है मोल ऑफ वाटर की बात करें तो ये हो जाएगा 80 ग्राम बाई 18 ग्राम, और ये हो गया 4.44 मोल। अब देखिए अगर हम लोगों को सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल निकालना है तो मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यानी सॉलिड को ऊपर रखेंगे और नीचे हो जाएगा हमारा मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यानी सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ देखें ये हो गया 0.322, वैल्यू पुट कर दिए, नीचे में भी उसी तरह से वैल्यू पुट किए और ये हमारा आंसर आ जाएगा। कहता है इसी तरह से अगर वाटर का निकालना है तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर ऊपर में रहेगा, बाकी नीचे जैसे है मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्लस सॉल्वेंट उसी तरह से ये यहाँ भी करना है। इसका वैल्यू इतना आ गया। इसका दूसरा रास्ता ये भी है, अगर इसका मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ग्लाइकोल यानी सॉल्यूट का 0.068 आया है तो इसको 1 में से माइनस कर दिया जाए और तो डायरेक्ट ये आंसर उतना आ जाएगा। चले अब देखते हैं। कहता है मोल फ्रैक्शन पे हमारा प्रॉब्लम होने के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोलरिटी पे। कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फार्मूला यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। डाइल्यूशन के केस में भी M1V1 M2V2 होता है, और अगर मास परसेंटेज दिया हो तब मोलरिटी निकालना हो तो वैसे केस में ये फार्मूला यूज करते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम्स में परसेंटेज मास दिया रहता है, डेंसिटी दिया रहता है, और मोलर मास आपको वहाँ कभी कैलकुलेट करना रहता है, कभी दिया भी रहता है। तो चले देखते हैं क्या करना है। सो कहता है एग्जाम्पल 2.2 कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ 450 ml सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और 5 ग्राम NaOH हो गया हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए मोल निकाल लेंगे। सबसे पहले 5 ग्राम बाई 40 ग्राम हो गया 0.125 मोल। अब कहता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लीटर में करना चाहे तो 450/1000 कर दिए तो ये हमारा हो जाएगा 450/1000, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी निकालना है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ नीचे 450/1000 कर दिए तो ये ऊपर चला गया, सॉल्व किए हमारा आंसर आ जाएगा। अब चले कहता है नेक्स्ट मोलरिटी। आप लोग जानते हैं मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी WB/MB × 1000/WA। तो ये ध्यान रखना है, इसको हमको मोलरिटी का ये फार्मूला है, इसी से हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। चले कहता है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे ये इथेनोइक एसिड 2.5 ग्राम, ये वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। इथेनोइक एसिड ये H3COOH फार्मूला है इसका, इसको आप C2H4 और O2 भी कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 है। इसका मास निकाले 60 आ गया। मोल निकालिए C2H4O2 का तो 2.5/60, ये हमारा 0.417 हो गया। मास ऑफ बेंजीन हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, चूँकि ये 75 ग्राम दिया हुआ था, 1000 से डिवाइड किए kg में आ गया। मोलरिटी के लिए क्या करना है तो मोल ऑफ C2H4O2 यानी सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट।
तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 75 इंटू 10⁻³ था, तो इसमें 75 इंटू 10⁻³ यानी ऊपर गया तो 1000 ये हो जाएगा। अगर ग्राम केजी में कर देंगे तो ग्राम ग्राम केजी, यानी इस तरह से सॉल्व हमारा इस तरह से हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा 0.4556 मोल पर केजी आंसर आ जाएगा। अब चले, कहता है नेक्स्ट, तो कहता है अब हमारा एग्जांपल एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट। नाउ एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन। एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन 2.1 कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मास परसेंटेज निकालना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है। कहता है 22 ग्राम बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी मास ऑफ बेंजीन हो जाएगा 22, मास ऑफ CCl4 122। मास परसेंटेज अगर निकालना है तो मास ऑफ C6 ऊपर और मास ऑफ C6 प्लस मास ऑफ CCl4 नीचे। वैल्यू पुट किए, 100 से मल्टीप्लाई किए, आंसर आ जाएगा बिल्कुल शॉर्टली। अब चले देखें, कहता है अगर मास परसेंटेज CCl4 का हमको अगर निकालना होता तो CCl4 का मास ऊपर, नीचे बेंजीन का प्लस CCl4 का, वैल्यू पुट किए, आंसर। इसका दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आपने ऑलरेडी देखा है 15.28 हमारा मास परसेंटेज ऑफ C6H6 यानी बेंजीन सॉल्यूट का आया है, तो उसको अगर हम 100 से माइनस कर देंगे तो वो भी हमारा आ जाएगा डायरेक्ट। तो चले, इस तरह से दोनों तरीका है आपके पास, इसको यूज कीजिएगा तो टाइम बचेगा, टाइम का सेविंग होगा। चले नेक्स्ट है इंटेक्स क्वेश्चन 2.2। इसमें क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। मीन्स यार 30% यहाँ पे कहता है 30 ग्राम बेंजीन यूज हुआ है और बच गया, यानी 100 में से 30 माइनस कर देंगे तो 70 ग्राम हमारा सॉल्वेंट यानी CCl4 हो जाएगा। तो जब मास ऑफ बेंजीन 30 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल 30/78, C6H6 का मास मोलर मास 78 होता है। आप यहाँ पे पुट कीजिए। कहता है CCl4 के लिए भी बिल्कुल उसी तरह 70/154 इसका मास हो जाएगा और मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वही नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H6 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4, ये फार्मूला यूज होगा। इसका वैल्यू जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आता है 0.3846 और इसका आता है 0.4545। पुट कीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर है। अब उसके बाद कहता है अगर बेंजीन का निकालना है तो 1 में से भी आप माइनस करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.3 कहता है इस बार मोलरिटी निकालना है। केस दिया हुआ है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए सबसे पहले मोलर मास कोबाल्ट नाइट्रेट का यहाँ निकाल लेंगे। कोबाल्ट का इतना हो गया, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 3 है तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किए, पूरा ये 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए और 6H2O भी इसमें ऐड होगा तो 6 इंटू 18 वाटर का हो गया, ऐड किए, सॉल्व किए, 291 हो जाएगा। मोल ऑफ CO अगर मान लेते हैं कोबाल्ट नाइट्रेट का निकालना चाहे तो कहता है 30 ग्राम हमारा दिया हुआ था वेट ऑफ सॉल्यूट, इसमें 291 से डिवाइड कर दिए, मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई यहाँ 4.3 लीटर दिया हुआ था, इसको इस बार कोई कन्वर्सन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लीटर को पुट करेंगे, यहाँ हमारा आंसर। दूसरा केस है 30 ml ऑफ 0.5 H2SO4 डाइल्यूटेड, मतलब यहाँ 30 ml 0.5 m H2SO4 सॉल्यूशन लिया गया है और उसमें वाटर मिलाया गया है। इतना अमाउंट ऑफ वाटर मिलाया गया है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml हो गया है। ये इसका मतलब होता है, यानी 30 ml पहला वॉल्यूम था, उसका मोलरिटी 0.5 था और जब उसमें वाटर ऐड किया गया तो नया वॉल्यूम 500 ml हो गया, बट नया मोलरिटी आपको नहीं पता है, ये निकालना है। तो वैसे केसेस के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ आइए, गिवन देखिए, मोलरिटी बिफोर डाइल्यूशन इतना, आफ्टर डाइल्यूशन निकालना है। बिफोर डाइल्यूशन वॉल्यूम 30 ml था और वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन, ये आफ्टर डाइल्यूशन 500 ml है। ये आफ्टर है, ये बिफोर गलती से यहाँ पे आ गया है, इसको देख लेना है, ये आफ्टर है, ये आफ्टर डाइल्यूशन होगा, यहाँ 500 ml है। अब चले M1V1 इक्वल टू M2V2 पे फार्मूला पे पुट किए, ये हमारा 0.03 यहाँ आ जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए M2 निकालना है, इसको सॉल्व कर लेंगे। चले नेक्स्ट वन हमारा, इसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन ये हमारा क्लियर हो जाने के बाद कहते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया यहाँ पे मास निकालना है, रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब मोललिटी दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, मास ऑफ यूरिया यहाँ कहते हैं कि आपको जो है मोलर मास यहाँ निकालना है।
तो देखें मोलरिटी इतना हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा ये 2.5 kg या 2500 ग्राम हो गया। मोलर मास यूरिया का वैल्यू सबका पुट किए, ये 60 आ गया। ये हम मोलरिटी में सिंपली पुट करेंगे। कहता है यहाँ पे मोलरिटी 0. ये फार्मूला था आपके, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आपको यहाँ पे 0.25 वेट ऑफ WB ये निकालना है और बाकी सबका वैल्यू यहाँ पे आपको पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है इंटेक्स क्वेश्चन 2.5 कैलकुलेट। इस बार मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI निकालना है इफ डेंसिटी दिया हुआ है। यानी कहता है डेंसिटी आपका इतना हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर गिवन की बात करें तो ये है, वेट ऑफ KI आपका 20 ग्राम, वेट ऑफ वाटर 80 ग्राम, मोलर मास ऑफ KI ये आपका 39 प्लस 1 to 7 ऐड कर दिए तो इतना। अब देखें चूंकि मोलरिटी पहले निकालना है तो सबका वैल्यू पुट किए, मोलरिटी निकाल लिए। WB के जगह पे आपका ये हो जाएगा 20 MB यानी मोलर मास ऑफ ये आपका हो गया 166, और WA यानी ये अगर 20 है तो 80 हो जाएगा हमारा WA, ये वाला पुट किए। नेक्स्ट वन इज योर मोलरिटी। मोलरिटी के लिए आपको क्या करना है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा परसेंटेज मास इंटू D इंटू 10 बाई मोलर मास। बिकॉज आप जानते हैं यहाँ पे आपके पास डेंसिटी दिया हुआ है और परसेंटेज दिया हुआ है। इस बार आपके पास कहता है आपको वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया गया है, नॉट ओनली दिस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें अगर कहें तो नहीं दिया हुआ। तो इसलिए हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे परसेंटेज मास इंटू D इंटू 10 बाई मोलर मास, और ये आपका परसेंटेज मास 20 आपको मैंने पिछले टॉपिक में बताया था। परसेंटेज मास यहाँ पे आपका 20 है, ये 80 है, तो इसको ध्यान रखना है। परसेंटेज इतना इंटू 1.202 इंटू 10 बाई मोलर मास जो आपका आया था वो, और इस तरह से सॉल्व करने पे ये आपका 1.45 आंसर। नेक्स्ट वन, इस बार अब हमको देखना है, कहता है ये मोल फ्रैक्शन इस बार आपको निकालना था। ध्यान रखें ये C पार्ट था, इसमें कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, मोल फ्रैक्शन भी निकालना था, तो ये C है पार्ट। C में हम लोग देखेंगे, कहता है इसमें क्या करना है, तो वेट ऑफ KI 20 ग्राम, मोलर मास आपका ये है, नंबर ऑफ मोल निकाल लिए इतना। उसी तरह वाटर 80 है, मोलर मास इतना, नंबर ऑफ मोल निकाल लिए इतना। बस वैल्यू पुट किए और ये हमारा यहाँ पे। तो आई थिंक ये आपको सब क्लियर हुआ होगा, जो भी न्यूमेरिकल मैंने आज बताया है NCERT का इंटेक्स फॉर एग्जाम्पल, ये एटलीस्ट सभी स्टूडेंट को समझना जरूरी है। यानी ये कॉमन मिनिमम प्रैक्टिस है, इतना करना तो आपके लिए कंपलसरी है। अगर इतना हो जाता है तो आप NCERT की एक्सरसाइज में आप करिए, आई थिंक आपसे बनना चाहिए। कुछ तो जरूर बनेगा, जो नहीं बनेगा उसके लिए फिर आगे देखेंगे। चले, कहता है अब इसके बाद आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा बोर्ड का क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूं। कहता है ये 2017 में आया है क्वेश्चन, 2017 में 1 नंबर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिफाइन मोलरिटी। उसी तरह से है ये क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10%, यहाँ पे दिया हुआ है बाई वेट व्हाट शुड बी मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको ये सॉल्व करना है, 2013 में आया है 2 मार्क्स में। उसी तरह डिफाइन मोलरिटी, इसका एक डिसएडवांटेज बताइए भाई, क्यों मोलरिटी को स्टेट 1 डिसएडवांटेज इन यूजिंग मोलरिटी एज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। मोलरिटी में क्या डिसएडवांटेज है ये आपको बताना है। ए क्वेश्चन नंबर 4, 6.90 m solution of KOH in water contain 30% by mass of KOH, कैलकुलेट द डेंसिटी। इस बार आपको डेंसिटी निकालना है, तो इस बार आपको क्या करना होगा, तो वही वो जो परसेंटेज वाला जो फार्मूला दिया था मैंने आपको उसमें पुट करना है और डायरेक्ट डेंसिटी आप निकाल सकते हैं। चलें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोलरिटी में यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है। कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन मोलरिटी एंड मोलरिटी वैल्यू, ये भी आपको बताना है। ये 2011 का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया CBSE का है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मोलरिटी और मोलरिटी में अंडर व्हाट कंडीशन मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नियरली सेम, ये आपको बताना है। उसके बाद ये है 2008 C मतलब कंपार्टमेंटल का ये क्वेश्चन है, डिफाइन मोल फ्रैक्शन, डिफाइन व्हाट इज मीन्ड बाय मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये भी है 2009 में AICBSE का एक मार्क्स में आया क्वेश्चन है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद रखते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।